Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. सभी प्यारे दोस्तों को मेरी हेलो एंड नमस्कार। तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपको वीज़ा, इमिग्रेशन और अब्रॉड जॉब से रिलेटेड बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शंस, ठीक है जी, और जिन जिन लोगों ने अपनी ड्रीम कंट्री में सेटल होना है, जाके काम करना है, ठीक है जी, या किसी भी तरीके की वीज़ा से रिलेटेड गाइडेंस की आवश्यकता है, वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है, ठीक है जी। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होने वाली है, स्पेशली फॉर स्लोवाकिया लवर्स, ठीक है जी। स्लोवाकिया में दोस्तों जिन लोगों ने आना है, आके सेटल होना है, काम करना है, केवल और केवल हाईली सीरियस इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट वर्ल्ड वाइड जो धक्के खा के थक चुके हैं, ठीक है जी, काम नहीं बन पा रहा है, यहाँ वहाँ भटक भटक के अननेसेसरी में, ठीक है, थक चुके हैं और सही कोई गाइडेंस देने वाला नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। आज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें मैं देने की कोशिश करूँगा, और जिसकी भी इच्छा हो दोस्तों अपनी इच्छा अनुसार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट करने का पहले मैं तरीका बता दूँ। कॉन्टैक्ट करने का सिंपल सा तरीका है, आप ऑनलाइन कॉल बुक कर सकते हैं अपनी, ठीक है जी। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे ही आप कंसल्टेशन चार्ज पे करें उसके बाद आपको एक स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट टाइम मिल जाएगा और उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको कॉल आ जाएगी और आपकी सारी कंसल्टेशन आप प्राप्त कर सकते हैं, सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है जी, प्रोसेस से रिलेटेड। तो केवल और केवल हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट ही संपर्क करें, ये मैंने क्लियर करके आपको बता दिया है, ठीक है जी। जिनको अपने टाइम की वैल्यू है और हमारे टाइम की भी वैल्यू है और जिनको जेन्युइनली कोई गाइडेंस चाहिए और काम भी करवाना हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो अपॉर्चुनिटी आई है। सबसे पहले दोस्तों अपॉर्चुनिटी है स्लोवाकिया के लिए 2+3, ठीक है जी, 2 परमिट है, यानी कि 2+1, 3 ईयर्स तक के वर्क परमिट ये अवेलेबल हैं, ठीक है जी। इसमें जॉब की बात करूँ, सबसे पहले जो जॉब आई हुई है दोस्तों वो आई है टैक्सी ड्राइवर्स की। टैक्सी ड्राइवर्स का बहुत बढ़िया काम है दोस्तों, आप जिस भी कंट्री से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोसेसिंग टाइम भी आपको बताऊंगा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं, उनके भी जवाब देने की कोशिश करूंगा। प्लस में दोस्तों इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्सी ड्राइवर की। टैक्सी ड्राइवर की दोस्तों जो सैलरी रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हैं आप 1200 से लेकर 1500 यूरो के इन बिटवीन रहेगी। मोरलेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन आप किस नई ड्राइव करते हैं, किस तरीके से आपको इंसेंटिव वगैरह मिलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है सैलरी, लेकिन मैंने आपको एक एस्टिमेटेड अमाउंट बता दिया है, ठीक है जी। इसके लिए आपके पास दोस्तों 4 व्हीलर का लाइसेंस होना, लाइट व्हीकल लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है आपकी होम कंट्री का। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लाइसेंस होना मैंडेटरी है और आपको लाइसेंस होने के बाद आपको कार चलाना भी ढंग से आना चाहिए। ये नहीं कि भैया लाइसेंस तो आ गया लेकिन कार क्या अता पता नहीं है चलाने का, तो कार चलाना भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि आप जिस कंट्री में ड्राइव करते हैं उस कंट्री से दोस्तों बिल्कुल अलग रूल्स यहाँ पर होते हैं, लेकिन ड्राइव ऑलमोस्ट जो होती है दोस्तों, ड्राइव का तरीका सेम ही होता है, ठीक है। रूल्स ज़रूर अलग होते हैं, लेकिन आपको अगर कार चलानी आती है प्रॉपर तरीके से तो आप कुछ ही दिनों में यहाँ पर भी कार चला पाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको कार चलाना आना चाहिए, ये बार बार मैं इसलिए जोर देकर बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग क्या होता है जिनको आता है नहीं काम, ठीक है, कार चलाना भी नहीं आता है प्रॉपर तरीके से, वहाँ जाके वो परेशान हो जाते हैं, ठीक है जी। तो इस चीज़ के लिए ध्यान रखिएगा, आपको काम आना ज़रूरी है, नहीं तो अदरवाइज़ आपको कंपनी इसमें वहाँ से रिज़ाइन करवा देगी। इसके बाद दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ आपको दूसरी रिक्वायरमेंट जो आई है। दूसरी रिक्वायरमेंट है दोस्तों इसमें वेयर हाउस असिस्टेंट की। ये भी काफ़ी बढ़िया काम है दोस्तों, लेकिन इसके लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत हो तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होल्डर की प्रोफाइल्स हैं। नंबर 3 पे जो आई है दोस्तों वो आई हुई है आपकी शेफ़ की। तो शेफ़ के लिए भी दोस्तों अगेन आपको एक्सपीरियंस चाहिए। ये 3 प्रोफाइल जो मैंने आपको बताई हैं उसके लिए तो आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस में आपको काम आना भी चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि आपको काम आता ना हो, ठीक है। अगर बात करूँ दोस्तों वेयर हाउस असिस्टेंट की सैलरी की, तो सैलरी रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 1500 यूरो। मोरलेस हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जब जनरेट होगा तब फाइनल आपको पता चलेगा कि कितनी सैलरी आपकी रहेगी। बात करूं शेफ़ की, तो शेफ़ का काम आपको आना चाहिए, कॉन्टिनेंटल शेफ़ चाहिए इसमें दोस्तों, ठीक है जी। काफ़ी कम क्वांटिटी में लोग चाहिए, यानी कि मान लीजिए ओवरऑल सिर्फ 60 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है टोटल, जो भी प्रोफाइल्स मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जी। तो जैसे ही वीडियो देखें जल्द से जल्द कोशिश करें कॉन्टैक्ट करने की। वर्ल्ड वाइड अराउंड द ग्लोब आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप किसी भी कंट्री में हैं, आपका प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन होता है, नो इफ़ नो बट के साथ, ठीक है जी। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इसके साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि शेफ़ की जो सैलरी रहने वाली है वो भी रहने वाली है दोस्तों 1200 से लेके 1500 यूरो की। अगेन आपको एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, किस तरीके से आप काम करते हैं, तो कंपनी या जो आपका ओनर है आपकी सैलरी इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती इस चीज़ में, ठीक है।
ये टोटली डिपेंड करता है दोस्तों कैंडिडेट की प्रोफाइल पे। अब जो थर्ड और जो फोर्थ प्रोफाइल है सॉरी, वो आपको मैं बता देता हूँ, वो फ्रेशर्स के लिए भी है, उसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। वो है दोस्तों फैक्ट्री वर्कर की। फैक्ट्री वर्कर के लिए दोस्तों फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, इसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी अप्लाई। साथ दोस्तों मैं आपको अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी काफ़ी सारे सवाल मेरे पास आते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है स्लोवाकिया की एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की, ठीक है जी। तो काफ़ी सारे सवाल इसके लिए भी आते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जिसको भी स्लोवाकिया की अर्जेंट अपॉइंटमेंट चाहिए, ठीक है, वर्क वीज़ा की, तब भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट दिलवाने में भी आपकी पूरी सहायता की जाएगी, आपको पूरा गाइड किया जाएगा किस तरीके से आपको अर्जेंट अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो इसके लिए भी आपको निश्चिंत रहना है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों, वर्क परमिट इज़ जस्ट ए पीस ऑफ पेपर। अगर आपके पास सबमिशन के लिए अपॉइंटमेंट ही नहीं है तो अपॉइंटमेंट भी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों, अब जैसे जैसे रश बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से अपॉइंटमेंट की भी जो किल्लत है वो होती जा रही है। लेकिन फिर भी आप हमारे पास आएंगे तो आपको पूरा गाइड हम कर देंगे। इसके साथ दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी आपको फैसिलिटी क्या क्या दे रही है, प्रोसेस टाइम क्या रहने वाला है, सक्सेस रेट कितनी रहने वाली है। कंपनी फैसिलिटी दोस्तों जो दे रही है, सबसे पहले आप ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें अकोमोडेशन आपको मिल रहा है कंप्लीट, ठीक है जी। साथ साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस, आपका मेडिकल वहाँ पे होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मेडिकल के लिए कोई खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। साथ में दोस्तों आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है। फूड आपका रहने वाला है सेल्फ, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर फूड वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो भाई फूड नहीं मिलता है। आजकल 95% कंपनीज ने फूड देना बंद कर दिया है, क्योंकि फूड की हेडेक कोई नहीं पालता भाई, ठीक है। किसी को क्या खाना है, किसी को क्या नहीं खाना, तो भाई उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हर किसी की फरमाइश का खाना वो उनको बना के देते रहे। तो इससे बढ़िया, सबसे बढ़िया यही काम होता है। कंपनीज को रिकमेंड यही किया जाता है कि भाई अपना जो खाना है वो लोग खुद खाएं अपने हिसाब से बना के, क्योंकि किसी को कुछ खाना पसंद है, कोई वेज खाता है, कोई कुछ और खाता है, तो हर बंदे का अपना अलग अलग खाने का तरीका होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका प्रोसेस टाइम की बात करते हैं। काफ़ी सारे लोग हमसे प्रोसेस टाइम के लिए पूछते हैं। तो प्रोसेस टाइम दोस्तों आप इसमें 2 से लेकर 3 महीने लगाकर चल सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपकी कंट्री से, अपॉइंटमेंट की क्या अवेलेबिलिटी है, कितनी जल्दी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, कितनी जल्दी आपका वर्क परमिट आता है, और आपकी जो कंट्री है उसमें स्लोवाकिया की जो एम्बेसी है वो कितनी जल्दी डिसीजन देती है। ये सब फैक्टर्स पे आपका प्रोसेस टाइम इन्वॉल्व करके पता चलता है कि कितना रहेगा, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। काफ़ी सारे लोग इसके लिए भी सवाल पूछते हैं। इसके साथ दोस्तों आपका और भी कोई सवाल हो छोटा मोटा, ठीक है, सक्सेस रेट से रिलेटेड या फिर आपका टाइमिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके जो अच्छे कमेंट होते हैं उनका जवाब देने की भी कोशिश पूरी करते हैं हम। बाकी दोस्तों जिसने भी अप्लाई करना है, कोई गाइडेंस चाहिए, तो सिंपल सा प्रोसेस है। कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्टिंग का सारा प्रोसेस आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।